जिन्होंने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देखकर, जिन्होंने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देखकर, इन दो संख्याओं का हम लसा मसा निकालेंगे तो उन दोनों संख्याओं को हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो गुणनफल आंसर आए कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग नया एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि लसा और मसा कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या दिया होगा उसका लसा और मसा कैसे निकालते हैं और फिर उसको सिद्ध करके बताएंगे। लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली है 1.2। याद रखेंगे प्रश्नावली है 1.2। इसमें इसको बनाने से पहले हम एक फार्मूला याद रखते हैं। एक फार्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं। फार्मूला होता है कि लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। यह फार्मूला होता है गुणनफल। ठीक है, याद रखेंगे लसा को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम यानी कि लसा है ना, लघुत्तम समापवर्तक। और मसा को इंग्लिश में बोलते हैं, मसा को है ना एचसीएफ यानी कि हायर कॉमन मल्टीप्लीकेशन होता है ना। लसा को एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन और हायर कॉमन मल्टीप्लीकेशन। इसलिए यहाँ पर हम एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से अगर हमको मान ली कि दो संख्या में से है ना, दोनों संख्या दिया हुआ है और लसा दिया हुआ है, हमको मौसा निकालना है तो क्या करेंगे हम, तब मौसा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा है ना। देखिए हम मौसा निकालना तो मौसा इधर रख लेंगे, लसा इधर आएगा बटा में, तो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बटा लसा। लसा अगर लसा निकालना है हमको, लसा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, फिर वही दो संख्याओं का हम लसा मसा निकालेंगे तो उन दोनों संख्याओं को हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो गुणनफल आंसर आएगा वही गुणनफल बराबर होगा लसा में मसा से जो गुना करेंगे और जो आंसर आएगा उसके। फिर अगर हमको मान लेते कि दो संख्या दिया हुआ है और हमको लसा दिया हुआ है, मौसा निकालना है ना, बिना जिन्होंने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देखकर, जिन्होंने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देखकर, याद रखिएगा है ना, वादा करते हैं एक ऐसा समय लाएंगे, एक ऐसा वक्त लाएंगे, उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। इसीलिए है ना मेहनत करते रहिए और जिन लोगों ने ठुकराया है आपको है ना, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि उनको भी मिलना पड़ेगा आपसे वक्त लेकर। चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं क्लास है ना। इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा यानी कि लघुत्तम निकालना है, मसा यानी कि महत्तम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा करना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक में महत्तम समावर्तक से गुना करने के बाद दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो बराबर आंसर आना चाहिए। यह प्रूव करना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको और प्रूव करने की, जांच करने की कोशिश करते हैं है ना।
और हम लोग जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला को आप अच्छे से लिख लीजिएगा एक कॉपी में और याद करिएगा। चलिए यहाँ पर पहला संख्या है 26, 26 को लेते हैं, है ना, 26 याद रखेंगे। 2 से भाग इसमें लगेगा, 2 से भाग क्यों लगेगा? क्योंकि हम बताए थे कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। देखिए इसके लास्ट में 6 है इसलिए इसमें 2 से भाग लगेगा। 2 से लाएंगे 2 एकम 2, 2 खत्म हो गया, 6 में लाएंगे 2 तिहाई 6, 13 मरतबे। अब 13 क्या होता है? 13 होता है रूढ़ या अभाज्य संख्या, है ना, इसलिए 13 में 13 से भाग लगेगा, किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, 1 लिख देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर 2 गुने 13 गुने 1 हम आराम से इसको लिख सकते हैं। 1 इसलिए लिखे हैं कि किसी भी संख्या में कोई भी चीज कॉमन नहीं रहता है तो उसमें 1 हम लोग लिखते हैं, उसका मौसा लास्ट में 1 निकलता है। चलिए अगला है 91 यानी कि 91, ठीक है, 91 की हम लोग निकालते हैं। 2 से भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, इसमें तो नहीं है। चलिए 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जोड़ेंगे 9 और 1 10, 3 के परा में 10 नहीं आता है इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। तो कैसे लगाएंगे? इसको लगाएंगे हम लोग 5 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 में 0 तथा 5 लास्ट में चाहिए, 5 से भाग लगता है। हम लाएंगे 7 से, 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7, यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 2, 9 से समझेंगे 2, 9 2 में से 2 पर 1 21, कितना होगा 7 3 21, 13 मरतबे। 13 रूट या आभाज्य संख्या तो 13 भाग नहीं लगेगा तो 1 लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा 91 का 7 गुने 13 गुने 1। अब हमको निकालना है क्या चीज? मौसा, मौसा निकालना है। मौसा, मौसा बोले तब HCF, HCF निकालना है। क्या करेंगे इसमें? दोनों में जो मिल रहा है, जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में रहेगा, एकरो में या ओकरो में, है ना, उनको क्या करेंगे? मौसा में कॉमन निकालेंगे। याद रखेंगे जो हमारे पास भी रहेगा, जो आपके पास भी रहेगा, दोनों को निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? वो मौसा हो जाएगा। यानी कि दो संख्या में जो रहेगा, जो दोनों में रहेगा उसको बढ़िया से निकाल लेंगे, है कि नहीं? जय वो रहेगा तय वो निकालेंगे, मौसा हो जाएगा, है ना। बताइए यहाँ पर दो है, इसमें दो है, इसमें है ये नहीं है तो नहीं निकालेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं है तो नहीं निकालेंगे। इसमें 13 है, इसमें 13 है, हाँ है, तो ई 13 और ई 13 दोनों में मिल गया तो एगो 13 बाहर निकाल लेंगे, एगो 13। अगर एगो और 13 में रहता, एगो और 13 में रहता तो एगो और 13 बाहर निकालते, लेकिन एक एगो 13 है में तो दोनों में से एगो 13 बाहर निकाल लिए। चलिए अब एक अहू में है, अहू में तो एगो एक बाहर निकाल लेते हैं। जब कुछ भी ना मिले, जब कुछ भी ना मिले तो एक तो आराम से मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लास्ट में 1 से लगा दिए हैं तो उसका मौसा 1 हो जाता है। चलिए इसको गुना करेंगे 13 में 1 से तो क्या हो जाएगा? 13। अगला है मौसा तो निकल गया, लौसा निकालना है। लौसा, लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे? लौसा यानी कि LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? जो मिले उसको भी स्वागत और जो ना मिले ओकरो स्वागत, है कि नहीं है? जो मिलेगा उसको भी निकालेंगे, जो ना मिलेगा उसको भी निकालेंगे, है ना। रूस उस गया सबको पकड़ उकर के धा के एक जगह गुना भाग कर देंगे, गुना करेंगे भाग नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? लौसा। देखिए 7 आई में है, आई में है ना, ये अलगे था, मौसा में भाग गया था, लौसा में पकड़ के को लिखेंगे 7। ये 2 है, आई में है 2, कहीं ना है 2 तो आई में लिखेंगे 2, ठीक है। ये 13 है, आओ में 13 है तो 13 दोनों में है तो एगो 13 लिखाएगा, एगो 13, बेचारा कितना अच्छा है, दोनों में है। ये 1 है तो 1 तो लिखाएगा ही, दोनों में है तो 1 लिख देते हैं। चलिए इसको गुना करते हैं। 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना करना है ना, 26 में 7 से गुना करना है। 26 में कैसे गुना करना है? 7 से। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 में 14, 4 18, कितना हो जाएगा? 142, 82, 182, 7 गुना 7 42 के 2 हाथ में 4, 7 में 14, 4 18, 182 होगा। ये सब काम रफ में करना है। चलिए अब लौसा मौसा तो निकल गया, लौसा मौसा तो निकल गया, अब क्या करना है हमको? तो जब लौसा मौसा निकल गया है तो हमको ये फार्मूला लगाना है, प्रूव करना है, ठीक है। जांच करेंगे हम लोग, जांच कर रहा है करने के लिए, चलिए जांच कर लेते हैं। क्या फार्मूला कह रहा है? दो संख्याओं संख्याओं का गुणनफल बराबर कह रहा है लसा, यानी कि LCM गुना मसा, यानी कि HCF होना चाहिए। तो दो संख्या क्या है? 91 और 26, है ना। 26 गुना 91 बराबर क्या होना चाहिए? तो 13 गुना 182। चलिए 26 और 91 में गुना करिए
कितना होता है ना। यानी कि 91 में क्या चीज से गुना करेंगे, 26 से। 6 एकम 6, 9 छक 6 एकम 6, 9 छक 54, ठीक है। 2 एकम 2, 9 दूना 18, क्या होगा 6, 4 2 6, 8 5 13, 8 5 13 के 3 1 1 2, 6 एकम 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 1 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा 23 66। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अठे 104, 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 13 और 10 कितना होगा 23। आ गया ना, ये बराबर ही 23 66 आ गया ना। तो इसी को कहते हैं जांच करना, यानी कि लसा गुने मसा, यानी कि लसा और मसा को हम लोग गुना करते हैं तो दो वो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके बराबर आंसर आता है। चलिए, यह एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर के रहता है, जांच करने वाला पूछता है लसा और मसा निकालने वाला। इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको बनाने का प्रयास करिएगा, है ना। चलिए एक सवाल और हम बता देते हैं। चलिए ये 336 और 54 है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 336 का निकालेंगे गुणनखंड। 336 याद रखिएगा, जब तक रहेगा लास्ट में 0 2 4 6 8 यानी कि 2 के पहाड़ा का अंक, तब तक हम भाग लगाएंगे 2 से। चलिए 2 से लगाते हैं। 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 एक कम 2 हुआ, यहाँ पर है 3, 3 तो 3 में से 2 गया था 1, 1 पर 3 13, 13 हो गया, 2 छक 12, 2 छक कितना हो गया 12, यहाँ पर है 13, तो 13 में से 1 गया था, 13 में एक बचा है, तो 3 के समझेंगे 1, 1 बचा 16, 2 अठे 16, ये अपने आप आधा हो जाएगा। हम लोग 2 से भाग लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है, अपने आप आधा हो जाएगा। जब नियम से आप लोग करिएगा इसको तब। चलिए आगे देखते हैं। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 8 मतलब 16, 16 आ गया, 16 है भी, खत्म हो गया 16। 2 चौका 2 चौका 8, 4 बढ़ते हैं। दूसरा लाएंगे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8 खत्म, 2 दूनी 4, फिर दूसरा लाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, देखिए 2 है 1 3, अब 2 तो खत्म हो गया, लास्ट में 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो दूसरा भाग नहीं लगेगा ना, 0 है, तो कैसे लगेगा, लास्ट में 1 है तब। अब कैसे लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे 3 से लाएंगे। 3 से लाने के नियम क्या है कि जोड़ेंगे, तो 2 1 कितना हुआ 3, 3 के पराम 3 आता है, हाँ सर जी आता है, तो 3 से भाग लाएंगे, 3 से भाग लाएंगे, 3 से 3 से 21 और 7 रूट या आवाज संख्या हो गया तो नहीं लगेगा, 7 से 1 मरतबे। चलिए सारा चीज को क्या करते हैं, लिख देते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो 2 हो गया, 1 3, फिर एगो 7 और फिर लास्ट में 1। अब हम लोग 54 को निकालते हैं। 54, 54 का निकालेंगे, 2 से लगेगा ना, लास्ट में 4 है तो लगेगा 2 से, 2 दूनी 4, एम से गया 14, 2 सत्ते 14, 7 9 हो गया, 3 से लगेगा बाद, 3 से लगेगा 3 9 27, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 1, तो एगो 2, एगो, दूगो, 3 गो और लास्ट में 1। हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, गुना करना है ना, गुना करना। तो पहले हम लोग मौसा निकालते हैं। मौसा बराबर होता है, मौसा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, जो दोनों में रहेगा, जो दोनों में मिलेगा उसको मौसा लिखेंगे, है ना। तो बताइए इसमें दू तो बहुते दिखाई दे रहा है, आई में दू कै गो, तो एके गो, ई एके गो ऐसा दू आई में है, तो ई वाला दू, ई वाला दू को क्या लिखेंगे आई में, एगो दू, ई दू और ई दू को क्या लिखेंगे, एगो दू, और ई सब दू इसमें है नहीं, तो ई सब दू को मौसा में छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये 3 और 3, आई में क्या गो 3, 3 गो 3 है, आई में क्या गो 3 है, आई में इक्के गो 3 है, तो ई वाला 3 का, ई वाला 3 का आई में लिखेंगे एगो 3, आई दो गो 3 नहीं है इसमें तो छोड़ देंगे, जो मिल रहा है सिर्फ उतना ही लिखना है ना। तो इसका इसका एगो, इसका इसका एगो, मौसम से मिलेगा उसका लिखना। आई में 7 है, आई में 7 है ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे, आई में 1 है, 1 है तो लिख देते हैं 1, गुना करेंगे 3 दूना कितना हो गया 6 मौसा हो गया। लौसा निकालेंगे हम लोग, लौसा, लौसा में क्या बोले थे, जो मिले उसको भी लिखना है, जो ना मिले उसको जबरदस्ती लिखना है पकड़ पकड़ के। बताइए तब। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ईदू आ ईदू को तो ईदू लिखेंगे, है ना, ईदुन्नु दू का एगो दू हो गया। अब बताइए ईदू इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो है ये नहीं है, तो क्या करेंगे तीनों दू लिखेंगे, है ना, दू गुने दू, ये तीनों दू लिखना है, ठीक है। चलिए ये 3 है तो दुनू 3 का तो एगो 3 लिखेंगे, ये दुनू 3 इसमें नहीं है तो ये दुनू 3 लिखेंगे, है ना, 3 गो 3 हो गया। अब इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं तो ये 7 लिखेंगे, एक तो भाई लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
चलिए अब से गुना कर देंगे, है ना। गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 हो गया। चलिए 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63। चलिए गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63। इसको गुना कर दिए, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 8 तिरी 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14। 8 तिरी 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14। 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 और 6 चक 24 और 4 28। 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 30 24। क्या हो जाएगा इसका? ये हो गया इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करना है? जांच करना है। कह रहा है कि जांच करें। अगर मान लीजिए मेरा गुणा ही गलती होगा, यही गलती निकला होगा, तो दोनों गुणा करेंगे तो ये दोनों गुणनफल के बराबर, ये दोनों गुणनफल के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं जांच करके। जांच, जांच में क्या फॉर्मूला कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है लस गुने मस होना चाहिए। ठीक है, तो दो संख्या कितना है? तो एक है 336 गुना 54, अगला है बराबर में क्या है 3024, यानी कि 3024 गुना 6। ठीक है, चलिए पहले इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। इधर 336 54 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 एकम 4, 8 3 8 3 8 3 11, 6 1 7 और 1 8 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि हो गया 18 144। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको गुना करके। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 1 76 18। देखिए इसको इसको बराबर आ गया, यानी कि प्रूव हो गया, जांच हो गया। इसी प्रकार से ये संख्याओं को, इस सवाल को बनाते हैं, है ना। लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल के फॉर्मूला पर हम इसको बनाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। HW देते हैं एक सवाल, इसको घर से आपको बनाना है। सेम टू सेम सवाल है, इसको आपको घर से बनाना है। दूसरा नंबर है इसी का, तीसरा नंबर बताएं। दूसरा नंबर है 510 और 92, है ना। 510 और 92, इसका लसा मसा निकाल के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका लसा और मसा क्या होता है। आज की क्लास यही रहने देते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल का। हमारे चैनल पर, है ना, क्लास 10th 9th और ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा इसी तरीका से, है ना। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, जय हिंद।